हेलो स्टूडेंट, तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ सिंपल इंटरेस्ट। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी मेथड से पढ़ाऊंगा आज आपको मैं सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। सपोज कीजिए कि भाई हमारे पास या हमने किसी व्यक्ति से, हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई और हमने किसी व्यक्ति से 100 रुपये उधार ले लिए और उसने कहा कि भाई मेरे को जो है भैया 12% रेट पर पैसे वापस चाहिए। इसका मतलब क्या? 12% का मतलब होता है बट्टे 100। जैसे कि हमने किसी व्यक्ति से हमने 100 रुपये उधार लिए, 12% रेट पे उधार लिए, तो यानी कि 1 महीने बाद जो मैं उसको पैसे लौटाऊंगा मैं उसको 12 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा, यानी कि 112 रुपये लौटाऊंगा। यानी कि 12 रुपये ब्याज का मतलब 100 पे मुझे 12 रुपये इंटरेस्ट देना है उसको हर महीने। साधारण ब्याज में जो होता है हर महीने का जो ब्याज होता है वो हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है, और कंपाउंडिंग में हमेशा बढ़ता चलता है। वो मैंने कंपाउंडिंग की वीडियो अलग बना दी है, तो आप कंपाउंडिंग की वहां पर देखो। लेकिन इस वाली वीडियो में आज हम जो बात करेंगे सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज की बात करेंगे, और बिल्कुल बेसिक से लेकर लास्ट तक आज पढ़ाऊंगा। तो ठीक है, तो इस वीडियो को 30-40 मिनट की वीडियो, ज्यादा बड़ी वीडियो मैंने नहीं बनाई है आप लोगों के लिए। तो आप बिल्कुल बेसिक से लेकर चलोगे तो आपको पूरी वीडियो समझ में आ जाएगी। और इस वीडियो में अधिकतर मैंने जो लेवल के क्वेश्चन जिस टाइप के आ रहे हैं मैंने उसको सारे कन्वर्ट करने की कोशिश करी है इस वीडियो में। ठीक है बच्चे, तो बिना किसी फालतू बात के हम वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है बच्चे, देखो सिंपल इंटरेस्ट में आपको 2-3 चीज याद रखनी है। एक तो अमाउंट याद रखना, ए की बात करूंगा तो ए का मतलब होता है अमाउंट, यानी कि मिश्र धन बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे बच्चे? इसको मिश्र धन बोलेंगे। और कहीं पर पी आएगा, पी का मतलब होता है बच्चे मूलधन होता है। क्या होता है? हमारा मूलधन होगा, यानी कि किसी व्यक्ति से जो हम पैसे लेंगे, उधार लेंगे, वो हमारा मूलधन होता है। जो वापस रिटर्न करेंगे ब्याज के साथ वो हमारा मिश्र धन होता है। यानी कि मिश्र धन बराबर होता है हमारा मूलधन प्लस क्या होता है बच्चे? हमारे पास क्या होता है? ब्याज होता है। ओके, ठीक है। पी हमारा मूलधन, जिससे हम कुछ को वैसे किसी व्यक्ति से कुछ पैसे उधार लेते हैं उसको हम मूलधन बोलते हैं। एक होता है हमारा आई होता है बच्चे हमारा क्या होता है? ब्याज होता है। एक होता है हमारा आर बराबर क्या होता है? हमारे पास दर हो जाएगा। ठीक है, और T4 क्या हो जाएगा? टाइम का मतलब होता है बच्चे हमारे पास क्या होता है? समय होता है। ठीक है, और एक ही फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें, आई बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बटे 100। छोटी क्लास से हम पढ़ते आए हैं मूल साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इस प्रकार से हम, ये तो हमने आई का फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से हम 2-3 फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं। जैसे सपोज करो किसी क्वेश्चन में P निकालना हुआ, क्या निकालना हुआ? P, तो इस P को भूल जाना है तो 100 की गुणा आई में कर लेंगे तो क्या आएगा? 100 इंटू आई अपॉन में ये जो आर और टी है वो नीचे पहुंच जाएंगे, आर इंटू टी हो गया पी का फॉर्मूला। यदि किसी क्वेश्चन में सपोज करो हमें आर निकालना, क्या निकालना? आर, तो अपॉन में पी और टी नीचे पहुंच जाएंगे। या सपोज कीजिए भाई हमें आर निकालना, क्या निकालना? आर, तो 100 गुणा आई तो रखेंगे भाई हम लोग, और आर को छोड़कर पी और टी कहां पहुंच जाएगा? हमारा नीचे पहुंच जाएगा। ओके, ये P निकल गया, ये R निकल गया। और सपोज कीजिए हमें टाइम निकालना हुआ, समय, वही निकलेंगे 100 इंटू आई अपॉन में T को छोड़ दो, P और R कहां पहुंच जाएंगे? हमारे नीचे पहुंच जाएंगे। ये समय निकालने का हो गया, ये दर निकालने का हो गया, और ये P निकालने का होगा। A का मतलब मिश्र धन, P का मूलधन, I का ब्याज, R का दर, T का समय। ठीक है बच्चे, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट, देखो जो हमारे सामने साधारण ब्याज का पहला क्वेश्चन आ गया है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन में दे रखा है कि अनीता ने अपने मित्र से 12.5% वार्षिक दर पर 2.5 साल के लिए 400 रुपए उधार ले लिए। भाई अनीता ने कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई होगी उसको, तो उसने क्या काम करा? 400 रुपए 12.5% रेट से 2.5 साल के लिए उसने पैसे ले लिए भैया। ठीक है, तो कहना चाह रहा है कि तो उसके द्वारा दिया गया ब्याज कितना है। तो अनीता जो है अपने मित्र को 2.5 साल में कितना वापस पैसा रिटर्न करेगी, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन को समझो, कितना रेट क्या है, यानी दर जो दे रखी है भैया, दर का मतलब दे रखा, दर दे रखा हमने 12.5%। कितना दर दे रखा? 12.5% दर। इसका मतलब 100 पे रो 12.5 रुपए ब्याज के देगी। ठीक है, और जो टाइम है, टाइम मतलब समय, और समय कितना दे रखा? 2.5 साल। 2 दूनी 4 और 1 5/2। 2.5 साल को लिख सकते हैं भैया 5/2। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं 12 दूनी 24 और 1
25/2 लिख सकते हैं इसको भी हम ऐसे रुपए जितने हम उधार लेते हैं उसको हम मूलधन बोलते हैं। मूलधन यानी कि P होता है हमारा, मूलधन को P से डिनोट करते हैं 400 रुपए। तो कहना चाह रहा उसके द्वारा दिया गया ब्याज कितना है, यानी कि अनीता जो है उसको 2.5 साल में कितने पैसे वापस रिटर्न करेगी। मूलधन निकालना है, क्या निकालना है, सॉरी ब्याज निकालना है। तो ब्याज का फॉर्मूला I बराबर P इंटू R इंटू T बटे बच्चे क्या करेंगे 100। तो मूलधन कितना बच्चे हमारे पास 400 रुपए है। ओके, जो दर दे रखी है 25/2 दे रखी है दर हमें, और बच्चे टाइम जो दे रखा है उसने दे रखा है 5/2 दे रखा है। और बटे में क्या लिखेंगे, यानी अपॉन में लिखेंगे आप 100, क्योंकि फॉर्मूले हमारा बच्चे क्या होता है 100 होता है। तो इसे काट लेंगे, 2 जीरो से हम 2 जीरो कट जाएगी हमारी, और 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, और 2 से 1 कट जाएगा, 2 से 1 बार कट जाएगा, और 25 पंजे 125 रुपए, यानी कि 125 रुपए हमें ब्याज के देने पड़ेंगे उसको, यानी कि ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, 7200 रुपए है हम पे। कितने रुपए हैं, 7200 रुपए हमारे पास। 4% दर से हमें 8 महीने का सिंपल इंटरेस्ट निकालना। तो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू कितना दिया भाई हमें, 7200 रुपए दिया है। दर हमें दे रखी है 4%, और जो बच्चे टाइम है, टाइम कितना दे रखा है, 8 महीने दे रखा है बच्चे। यहां पर ध्यान रखेंगे कितने महीने दे रखा है, 8 महीने। और जब 8 महीने का मतलब क्या होता है, इसको साल में बदल लेंगे। एक साल में बच्चे होते हैं 12 महीने, तो जब भी महीने हो उसको साल में बदल लेंगे। साल में कैसे बदलेंगे, 12 से भाग करके, किससे डिवाइड कर लेंगे, 12 से। और यदि दिन हो, याद रखना क्या हो, यदि आपको सपोज करो दिन दे दिया, तो एक साल में बच्चे 365 दिन होते हैं, तो 365 से डिवाइड कर लेंगे यदि वो लीप वर्ष ना हो तो। ठीक है बच्चे, जैसे डिवाइड कर लिया हमने, तो कुल मिलाकर ये 8 महीने का मतलब है 8/12 कर लेते हैं, वर्ष में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, आप इसे काट सकते हो, ये काट लो, 4 से 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। कुल मिलाकर बच्चे बात इतनी सी, टाइम हो जाएगा 2/3 वर्ष, यानी 8 महीने का मतलब। क्या निकालना, ब्याज निकालना। तो I बराबर अभी बताया था मैंने आपको, PRT/100 होता है। तो मूलधन कितना है बच्चे हमारा, 7200 है। दर कितनी है बच्चे, 4 है, और टाइम कितना दे रखा, 2/3, और बटे में यानी कि 100 जरूर आएगा आपका। ठीक है, 2 जीरो से हम 2 जीरो उड़ा देंगे बच्चे। अब इसे काट दो भाई 3 से, भाई 24 से 72 होते हैं, 24 दूनी 48, और 48 चौके बच्चे कितने होते हैं, 48 चौके होते हैं भैया 192। कितने होते हैं, 192 होते हैं भैया। तो यानी कि 192 क्या रहेगा, उसका ब्याज रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा, क्वेश्चन दे रखा 1250 रुपए 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करो। क्या करना चाह रहा है, इतने रुपए दे रखे, रेट इतना, इस बार हमें दे दिया बच्चे 219 दिन दे दिया। क्या दिन दे दिया, 219 दिन। तो इसका मतलब क्या था, ध्यान रखना भाई, मूलधन तो हमें दे रखा 1250 रुपए, अभी आपको बताया था मैं, जिसी व्यक्ति से यदि हम कुछ पैसे उधार लेंगे तो वो हमारा क्या होगा बच्चे, वो हमारा बेटे मूलधन होता है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू होता है हमारा। और जो दर दे रखा है हमें, दर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखा है वो 5%, यानी कि 5% रेट। और जो टाइम दे रखा है, समय दे रखा है भैया 219 दिन। क्या दे दिया, 219 दिन। अब ये बच्चे हमारे पास काय में दे रखा है, हमारे दिन में, और दिन को साल में बदलेंगे तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा आपको, 365 से, क्योंकि एक साल में बेटा हमारे 365 दिन होते हैं हमारे पास। कितने दिन होते हैं, 365 से इसको डिवाइड में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा बच्चे साल में। और यदि महीने हो तो भैया 12 से डिवाइड करते हैं, और यदि दिन हो तो उसे 365 से डिवाइड करते हैं मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसे काट लो भैया। हमें पता है भैया 73 का पहाड़ा तो पता होना चाहिए, 365 का नाम है, 73 का पहाड़ा होना चाहिए याद। तो 73 पंजे हमारे मेरे भाई कितना होता है, 73 पंजे 365 होता है, और 73 तिया 219 होता है। तो टाइम जो निकल गया 3/5, ये वर्ष में कन्वर्ट हो गया। और हमसे पूछना चाह रहा है ब्याज बताओ, तो हम ब्याज निकाल देंगे। ब्याज कैसे निकाल देंगे, मूलधन लिखो पहले भैया 1250, ओके, दर लिखो, दर कितना है 5, और टाइम कितना है हमारा 3/5, और बटे में क्या लेंगे मेरे भाई 100 ले लेंगे। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। आप काट लो हिसाब भाई, 5 से तो हमारा 5 कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया हमारे पास, तो हमारे पास बचा क्या, तो I बराबर गुणा कर देना इसकी इसमें 125 तिया
375 होते हैं भाई। और यहाँ देखो 0 1 बची है, तो एक 0 का मतलब है यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि जो ब्याज के रुपए देने पड़ेंगे 37.5 रुपए ब्याज के देने पड़ेंगे। यानी ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, दे रखा है 5600 रुपए, जो हमें किसी व्यक्ति से रुपए ले लिए भाई, हमने रुपए कितने ले लिए 5600 रुपए, यानी कि मूलधन तो हमारा भाई कितना हो गया 5600 रुपए हो गए। चलो भाई बात ठीक है। दर हमें दे रखी है परसेंटेज में कितने 5%, ठीक है भाई ये बात भी ठीक है। लेकिन देखो इसने लोचा कर दिया यहाँ पर 4 अप्रैल 2006 से लेकर हमें जो दिन निकालना है कहां तक निकालना, 16 जून 2006 तक निकालना है मेरे भाई। 4 अप्रैल से लेकर हमें 16 जून तक जाना है, तो भैया हमें पता होना चाहिए कि अप्रैल जो होता है वो कितने का होता है भैया हमारे, वो होता है हमारे बच्चे 30 दिन होते हैं अप्रैल में। 4 दिन तो चले गए, तो 4 दिन का तो ब्याज नहीं लगेगा, तो बचे कितने दिन हमारे पास 26 दिन बचे। कितने दिन बचे 26, तो अप्रैल के दिन हो गए हमारे पास, ठीक है। अप्रैल के बाद आएगा मई, अप्रैल के बाद मई होता है बच्चे हमारा कितने का 31 का। उसके बाद आता है जून, जून कितने का दे रखा है 16 जून तक का कहना चाह रहा है वो, तो 16 जून तक के दिन कितने हो गए बच्चे, इन्हें जोड़ो जरा आप, 6 और 1 7 और 6 13 का 3 हासिल लगा 1 और 2 3 5 और 2 कुल मिलाकर 73 दिन का हमें ब्याज चाहिए। कहां से कहां तक 4 लेना है बच्चे हमें, 4 अप्रैल से लेकर 16 जून तक का। तो भैया अप्रैल मेरे भाई होता है हमारा 30 तारीख का, 30 में से 4 दिन चले गए तो 26 दिन तो उसके हो गए। अप्रैल के बाद मई आया, मई में होते हैं हमारे 31 दिन, तो पूरा महीना लिया जाएगा और आपको 16 जून तक का चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 16 लिए। टोटल को जोड़ा मेरे भाई कितना है, कुल मिलाकर 73 आ गया। तो 73 जब दिन होता है तो मैंने आपको बताया था इसे डिवाइड कर लेंगे भैया 365 से, और मैंने आपको बताया 73 का पढ़ा आपको आना चाहिए। 73 एकम 73 और 73 पंजे होते हैं बच्चे 365 दिन हो गए। हमें क्या पूछना चाह रहा, ब्याज पूछना चाह रहा आई बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन कितना है बच्चे हमारे 5600 मूलधन हो गया, दर हमारा 5 हो गया, और टाइम बच्चे हमारा ये रहा, ये टाइम ही है हमारा टाइम पीरियड 1/5, और बटे में क्या रहेगा हमारा 100 रहेगा। 5 से 5 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और कुल मिलाकर कितना रुपए आएगा 56 रुपए हमें ब्याज के वापस मिलेंगे, यानी कि हमें, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सामने बहुत बेहतरीन सवाल है भाई, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, इसमें ध्यान रखना। इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको ब्याज निकालना भी सिखाऊंगा, मूलधन निकालना भी सिखाऊंगा, और लास्ट में आपको दर निकालना भी सिखाऊंगा। तीनों बात निकालनी सिखा दूंगा इसमें, ठीक है, याद रखना। इसमें कहिए किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्र धन कितने रुपए भैया 8400 रुपए। मिश्रधन मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज मिलाकर मिश्रधन बनता है भाई हमारा। तो 2 साल में ऐसा लिख लो, 2 साल में जो मिश्रधन हो रहा है मेरे भाई कितने रुपए हो रहा 8400 रुपए मिश्रधन होगा 2 साल में। और 3.5 साल में, 3.5 तो अभी 3 से 1/2 का मतलब 3.5 साल लिख लो, 3.5 लिख लो 3.5, और 3.5 साल में मेरे भाई कितना हो गया 9075 रुपए हो गया। सवाल दे रखा कोई किसी आदमी ने हमसे पैसे ले लिए और वो क्या कहना चाह रहा है कि 2 साल में जो उसका जो मिश्र धन है यानी कि अमाउंट जो है वो 8400 रुपए हो जाता है, और 3.5 साल में 9075 रुपए हो जाता है। और क्वेश्चन में पूछना चाह रहा था ब्याज की दर कितनी थी, यानी कि उस आदमी ने जो पैसे लिए थे उधार वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से लिए थे, यानी कि उसने, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूं, इन दोनों का पहले आप डिफरेंस ले लो भाई। 9075 में से 8400 घटा लो मेरे भाई, तो कितना आएगा मेरे भाई निकलेगा 675 आएगा। कितना आएगा 675 आएगा। 9075 में से आप 8400 यदि घटाओगे तो 675 आएगा। ऐसे 3.5 में से 2 घटा लो, 3.5 में से 2 घटा लो मेरे भाई, तो कितना निकल का आएगा 1.5 निकल का आएगा। 1.5 यानी कि 1.5, जो वो निकल गया वो आप नीचे लिख लो 1.5। क्या बोला मैंने आपको, जो मिश्र धन का अंतर है वो ऊपर लिखना है, जो समय का अंतर है वो नीचे लिखना है। पॉइंट हटाते हैं, दुनिया जानती है, ऊपर 0 बढ़ा लेते हैं भैया। अब इसे 15 से यदि काटेंगे तो 15 से कितनी बार कटेगा, 15 चौका 60 कटेगा, 15 चौका 60 कटेगा, 7 बचा, 5 75 हो गया, यानी कि
15 पंजे 75, जीरो की जीरो, यानी कि एक वर्ष का ये जो निकल का आता है ना मेरे भाई, यानी कि यू निकल का आया एक वर्ष का साधारण ब्याज कितने रुपए है? 450 रुपए। एक वर्ष का साधारण ब्याज कितने रुपए? 450। यदि आपसे नो पूछता कि एक वर्ष का साधारण ब्याज बताओ तो आप बताते 450 रुपए। 2 वर्ष का बताओ तो 2 वर्ष का उत्तर 900 रुपए। इस प्रकार से आप निकाल सकते थे, लेकिन अब आगे क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया है, उसने कह दिया कि ब्याज की दर बताओ। दर जब निकलेगी जब पहले मूलधन निकलेगा, ठीक है। तो मूलधन कैसे निकाल लो, ध्यान रखना मेरी बात। अभी भाई इन्होंने कहती कि 2 वर्ष का जो मिश्र धन था वो 8,400 रुपए था, यानी कि इसमें मिश्र धन में क्या है, मूलधन प्लस ब्याज दोनों जुड़ा हुआ है। जब तो मिश्र धन निकल गया 8,400 रुपए, तो एक वर्ष का जब 450 है तो 2 वर्ष का जो मिश्र धन होगा वो कितना रुपए होगा? 450 दूनी 900 रुपए। सॉरी, एक वर्ष का जो ब्याज था 450 रुपए था, तो 2 वर्ष का ब्याज कितने रुपए हो गए मेरे भाई? 900 रुपए हो गए। यानी कि 8400 में से 900 रुपए माइनस कर लेंगे तो यानी कि मूलधन निकल कर आएगा कितने रुपए? 7500 रुपए। यानी कि मूलधन कितने रुपए निकल कर आया? 7500 रुपए निकल गया। ठीक है भाई, अब हमें निकालना है दर। क्या निकालना है? दर। दर लिख देंगे लास्ट में। आर बराबर फॉर्मूला होता है 100 गुना ब्याज। एक वर्ष का ब्याज लेकर चल रहे हम। एक वर्ष का ब्याज कितना रुपए है? 450 रुपए। ओके, बटे में क्या लिखेंगे? पी, मूलधन। मूलधन कितना हमारा? 7500। ये एक वर्ष का है तो यहां 1 लिखो, 2 वर्ष का लिखते तो यहां 2 लिख के 900 लिखते। ठीक है, अब इसे उड़ा दो भाई, जीरो से 2 जीरो से आप 2 जीरो उड़ा दो, बहुत बढ़िया। अब इसे 15 से उड़ा दो, 15 पंजे 75, 15 3 45, कितना आ गया? 30। 5 से इसे उड़ा दो, 5 चंग 30, यानी कि कुल मिलाकर दर जो निकल का है मेरे भाई 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आया हमारा, यानी कि दर जो थी वो 6% पे थी। तो इस वाले मेथड से आपने एक वर्ष का ब्याज निकल के भी आ गया, ठीक है, मूलधन भी निकल कर आ गया और लास्ट में हमने दर भी निकाल दी। तो इस प्रकार से निकालना आप, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल इसी के जैसा लेते हैं एक और, ठीक है बच्चे। अब अगली बार आ चुका है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। इनने क्या दे रखा? किसी धन का साधारण ब्याज 2 वर्ष में कितना हो गया भैया? 2200 रुपए। भैया 2 वर्ष में तो कितना रुपए हो गया? यानी कि 2200 रुपए हो गया। ठीक है भाई, 2200 रुपए हो गए, ठीक है, हमने मान ली बात। और 3 वर्ष में कितना आ गया भैया? निकल गया, कितना आ गया? 2300 निकल का आया। तो अभी क्या होगा भैया? आपने जो भी बताया था, क्या बताया था मैंने आपको? 2300 में से 2200 घटा लो, कितने आया? 100। बटे में क्या लिखेंगे? जो समय का अंतर है वो यहां लिख लेंगे, 1 से काट देंगे, 100 को कितनी बार कटेगा? 100 बार कटेगा। और ये जो निकल कर आता है मैंने आपको बताया था, एक वर्ष का क्या आता है मेरे भाई? वो ब्याज निकल कर आता है। एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना है बेटा? हमारा 100 रुपए है। कितने रुपए? 100 रुपए। तो इससे कर लेते हैं, जो फ्रैक्शन में नहीं होता उससे करते हैं हमेशा। तो 2 वर्ष में जब वो कितने रुपए हो गया? 2200 रुपए हो गया भाई। 2 वर्ष में कितने रुपए हो गया? 2200 रुपए। तो एक वर्ष का ब्याज जब 100 रुपए है तो मेरे भाई 2 वर्ष का ब्याज कितने रुपए होएगा मेरे भाई? एक वर्ष का ब्याज 100 रुपए, तो 2 वर्ष का कितना आएगा? यानी 200 रुपए। यानी कि 2200 में से 200 रुपए माइनस कर लेंगे, मूलधन कितना है? यानी कि 2000 रुपए। यानी कि मूलधन कितना था? यानी कि 2000 रुपए था। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का। तो आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने मूलधन निकालना, दर निकालना, तो आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? किसी धन पर विशेष दर से साधारण ब्याज जो है इस धन का 9/16 है। यानी कि साधारण ब्याज मतलब आई जो है, आई बराबर जो है इस धन का, धन होता है हमारे P, इस धन का मतलब गुना कितना है हमारा भैया? 9/16 है। यानी कोई धन जो है मूलधन का 9/16 है। इसका मतलब क्या है भैया? मल्टीप्लाई में, तो इसको नीचे ले जाओ भैया, तो क्या बचा? I बटे क्या बचा? P बराबर 9/16। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। यदि वार्षिक दर समय के वर्षों के संख्यात्मक मान बराबर है, यानी कि R बराबर क्या देकर चल रहा है? T देकर चल रहा। R बराबर किसके है? T के है। तो ब्याज की दर कितनी है?
दर पूछे या टाइम पूछे, इस क्वेश्चन में दोनों आपस में बराबर है, तो इसका मतलब जितनी दर होगी उतना ही बच्चे हमारे पास टाइम होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमें क्या पूछना, दर पूछना था। दर का फॉर्मूला होता है R बराबर 100 गुना ब्याज। लिखो ब्याज कितना है मेरे भाई, 9 रुपए ब्याज। इसका मतलब है 9 रुपए ब्याज के है, मूलधन हमारा 16 है, इसका मतलब ये है। तो ब्याज कितना हो गया, 9 बटे में क्या लिखेंगे 16 इंटू टाइम होता है। भैया टाइम बराबर दे रखा है आर के, तो कुल मिला क्यों ना हम यहाँ आर लिख लें। अब आर की गुणा जब आर में करेंगे तो मेरे भाई आर स्क्वायर हो जाता है। ये हमारा 100 भाई ऐसी रहा, गुणा 9 रहा, बटे में क्या रहा 16 रहा। कुल मिला के स्क्वायर हटाकर रूट चढ़ा लो भैया, इसके ऊपर क्या चढ़ा लो, रूट चढ़ाएंगे तो 100 गुणा 9 बटे 16। और 100 किसका होता है भैया, 10 का होता है। और 9 किसका होता है मेरे भाई, 3 का होता है। 16 किसका होता है हमारे, यानी 4 का होता है। कुल मिला के काट लो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कुल मिला के 5 या 15 बटे 2, और 15 बटे 2 का मतलब 15 का आधा कितना, मतलब 7.5% क्या रही, दर रही। तो भैया ये तो वर्किंग रोल था इतना बड़ा, लेकिन इतना बड़ा नहीं करना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में करना क्या, ये मेथड नहीं करना आपको। करना क्या है, यदि r बराबर t के है और i बराबर p का इतने बटे इतने है, तो करना क्या है, हम डायरेक्ट इस वाले फाइनल स्टेप पर पहुंच जाएंगे। सबसे पहले अपने पास से क्या लिखो मेरे भाई, 10 लिखो। क्या लिखो, 10। और जो भी संख्या दे रखी है 9 बटे 16, इसको अंडर रूट में लिख दो ऐसे करके, अरे सोल्व कर दो, विद इन सेकेंड में आंसर आ जाएगा। क्या लिख लो, 10 लिखा, और 9 का वर्गमूल क्या रहा 3, और 16 का मेरे भाई 4, कुल मिलाकर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 या 15 बटे 2, कुल मिलाकर 7.5%। इतना बड़ा नहीं करना आपको। ठीक है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेम क्वेश्चन हमारे सामने, यही क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में बच्चे हमें क्या पूछ रहा है, टाइम पूछना चाह रहा है। तो टाइम पूछना चाह रहा है, समय ज्ञात करो। सेम वही प्रोसीजर, साधारण ब्याज इसका कितने हैं, 1/9। बस ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। इन क्वेश्चनों को बेटा ध्यान से समझ लो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 10 लिखना है, गुणा अंडर रूट में क्या लिखना, जो भी संख्या ये दे रखी है वो 1/9 लिख लो। 10 लिख के 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 9 का कितना होता है 3, 3 से 10 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 9 और 10/3, यानी कि दर भी इतनी रहेगी और समय पूछ रहा है तो समय भी इतना रहेगा। 3 सही 1/3, यानी कि ऑप्शन ए रहा है इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई हमें अगला क्वेश्चन जो दे रखा है, मैं अगला क्वेश्चन क्या दे रखा, बहुत बेहतरीन सवाल है मेरे भाई। क्वेश्चन में दे रखा साधारण ब्याज की किस दर से, दर हमें निकालनी है, कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। मान लो भाई हमारे पास 100 रुपए थे, कितने रुपए थे भाई मेरे पास, कितने रुपए थे 100 रुपए थे, मैंने किसी व्यक्ति को दे दिए, तो 8 वर्ष में, यानी कि टाइम पीरियड कितना रहा, यानी कि वो 8 साल रहा। 8 वर्ष में कितने गुना हो गए, 2 गुना हो गए, यानी कि 100 के गुने हो गए, कितने हो गए 200 रुपए हो गए। यानी कि ये हमारा पी रहा, टाइम ये रहा, टाइम ये टी फॉर टाइम है भाई। अच्छा, अरे 200 रुपए हो गए, ये हो गया अमाउंट। अब 200 रुपए में से 100 रुपए घटाएंगे, यानी कि ब्याज के कितने रुपए रहे, ब्याज के कितने रुपए रहे, 100 रुपए रहे ब्याज के। ठीक है भाई। अच्छा, तो हमसे पूछना चाह रहा है दर, पूछना चाह रहा है दर। दर का फॉर्मूला हमें पता है, R बराबर 100 गुना I अपॉन में क्या होता है भाई, P इंटू टी होता है। तो 100 तो ये रहा, I का मतलब ब्याज के कितने रुपए रहे हमारे पास, 100 रुपए रहे, अपॉन में मूलधन कितना था हमारे पास 100 था, इंटू टाइम की टाइम कितना था 8 था, कुल मिलाकर 100 से 100 कट गया भाई हमारा। अब इसे काट सकते हो, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, और 25 का आधा, जब 25 को 2 से भाग करोगे 12.5 बनेगा, यानी कि ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस प्रकार से बच्चे हम क्वेश्चन को सोल्व कर ले होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा वही साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। सेम वही प्रोसीजर जो हमने अभी कराया था बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन में कोई धन 30 वर्ष में 3 गुना हो गया। मान लो हमारे पास कितने रुपए थे, 100 रुपए थे, 30 वर्ष में 3 गुने हो गए, कितने रुपए हो गए, 300 रुपए हो गए। कितने साल में हो गए, 30 वर्ष में, यानी कि ये हमारे पास रहा टाइम। क्या रहा बच्चे हमारे पास, टाइम। ये हमारा पी होता है, जितने रुपए हम उधार लेते हैं। हमने मान लिया हमारे पास कितने रुपए थे, 100 रुपए थे। आप 1 2 कुछ भी मान सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। और ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया। 300 में से 100 रुपए घटाएंगे, यानी कितना आएगा, 200 रुपए हमारे हो गए ब्याज के, ये यानी कि ये हो गया हमारे पास आई। तो हमें क्या निकालना है, आर। तो R का भी होता है तरीका, R बराबर क्या होता है, 100 गुना I लिखो,
आई कितने रुपए हमारे पास 200 हो गया, बटे में आएगा मूलधन, मूलधन कितना हो गया 100 इंटू टाइम, टाइम कितना बच्चे हमारे पास 30 रहा, कुल मिलाकर 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा सकते हो, 0 से 0 उड़ा दो, 3 से 20 को भाग करोगे तो 3 छिंग 18 और 2 20, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहा 6 से ही 2/3% रहा, यानी कि ऑप्शन बी रहा इस क्वेश्चन का सही आंसर मेरे भाई। वीडियो आपको समझ में आ रही होगी तो बच्चे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, ठीक है बच्चे। साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाते हैं भाई, बहुत ऐसे शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो विद इन सेकंड में आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाते हैं, तो 10 वर्ष में क्या गुनी होगी भैया 2 गुनी होगी, बहुत बढ़िया ऐसा लिख लो आप भाई। फिर कह रहा है कि कितने वर्षों में यह समान ब्याज दर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी बराबर है 3 गुनी हो जाएगी, यानी कितने समय पर, समय पता नहीं हमें, क्या गुनी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी, ये कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, जितने बार टाइम दे रखा टाइम लिख लो पहले, गुणा जितना लास्ट वाला टाइम है, ये टाइम T1 मान लो, ये लाइफ टाइम T2 मान लो, यानी कि जो दूसरे वाला टाइम है उसमें से 1 कम करके आपको ऊपर लिखना है। 3 गुनी है तो 1 कम करो, 2 गुनी यानी ऊपर लिख दिया, बटे में क्या लिखा, जो पहले वाला टाइम है उसको नीचे लिख लो। दोबारा समझा देता हूं आपको, जितना टाइम है पहले वो लिखो, जो लास्ट वाला टाइम है, लास्ट में क्या गुनी कह रहा 3 गुनी कह रहा, तो 1 कम करो, 2 लिख लो ऊपर, ऊपर 2 गुनी है तो 1 कम करके वो नीचे लिख लो और सोल्व कर लो। 10 दूनी 20/1, कुल मिला के कितना आ गया 20 वर्षों में, यानी कि वो 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी मेरे भाई। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे सामने क्या दे रखा, सेम वही क्वेश्चन है भाई, बहुत आसान है, कर लो। 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाते हैं, तो 6 वर्ष में क्या गुनी लिख दो 2 गुनी लिख दो, यहाँ पर फटाक देनी आपको विद इन सेकंड में। कह रहा है कितने वर्षों में टाइम हमें निकालना है, क्या गुनी हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको जो टाइम दे रखा है वो लिखो, टाइम जो लास्ट वाला टाइम जो जितने गुनी करो उसमें से 1 कम करो, 4 में से 1 3 और बटे में क्या लिख लो, पहले वाले 2 गुनी है ना बच्चे, 1 कम कर दो 1, 6 18/1, यानी कुल मिलाकर 18 वर्ष में वो जो है आपकी 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई। देखो भाई नेक्स्ट सवाल जो है बहुत बेहतरीन सवाल है, सवाल में दे रखा है किसी धन पर साधारण ब्याज की दर 6.5% से 8% हो गई, यानी पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 6.5% था, ठीक है, अब जो हो गया 8% हो गया, तो उसकी जो वार्षिक आय है उसमें 40.50 पैसे रुपए की यानी कि वृद्धि हो गई, तो वो मूलधन कितना है। तो यानी कि 2 दर दे दिए भैया मैं, और कभी कभी 2 टाइम भी दे कर सकता है, तो करना क्या है, मूलधन लिखना, पहले क्या लिखना आपको, मूलधन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मूलधन का P बराबर क्या होता है, P बराबर 100 गुना I अपॉन में भैया RT होता है हमारा, ये होता है मूलधन निकालने का। लेकिन यदि 2 दर हो तो मेरे भाई ये हो जाता है R1 T1 डिफरेंस R2 और मेरे भाई क्या होता है T2, ये हो जाता है। इसे याद नहीं करना है आपको, बस जो P वाला है थोड़ा सी मैंने उसको मॉडिफाई कर दिया फॉर्मूले को, ठीक है बच्चे। तो 100 गुना I, इसका मतलब है I का मतलब होता है भैया मेरे अंतर होता है, अंतर क्या होता है, अंतर, डिफरेंस। और डिफरेंस जो होता है पूरे में अर्थमेटिक में या पूरा एडवांस कोई पढ़ लो, कम ज्यादा और अधिक जो होता है वो भैया मेरे डिफरेंस होता है, यानी अंतर होता है, ठीक है। तो कितने रुपए अधिक हो गए, यानी कि 40.50। तो सबसे पहले आपको यह लिखना 40 पॉइंट क्या लिखना है 50 बटे में R1, वार्षिक का मतलब 1 होता है, पहले वार्षिक कितनी थी 6.5 थी, 6 दूनी 12 और 1 13/2 वार्षिक कहना चाह रहा है, इसलिए यहां पर टाइम हमारा 1 लिया जाएगा माइनस R2 हमारा 8% हो गया, क्या ले लिया 8% इंटू 1 लेंगे वार्षिक। और यहाँ बच्चे डिफरेंस है, ये डिफरेंस का मतलब है कम में से छोटा घटाओ या छोटे में से बड़ा घटाओ, आएगा ओनली पॉजिटिव का, ठीक है। सोल्व कैसे करेंगे मेरे भाई, नो बताओ, एक बात बताओ, छोटी सी बात बताओ भाई, 13/2 है, 13/2 का मतलब तो 6.5 होता है ना भाई, कितना होता है 13/2 का मतलब
6.5 हुआ, 6.5 मतलब कितना होगा 6.5 हो गया। और ये कितना दे रखा 8। एक काम करो 8 में से 6.5 घटाओ, बचे कितने हमारे पास, सीधी सी बात है 8 में से 6.5 गए भैया 1.5 बचा। कितना बचा 1.5, क्योंकि 6.5 और 7 और 1 8, 1.5 बचा। तो क्या लिख लो आप 100 लिखो गुना 40.50 और बटे में क्या लिखेंगे 1.5 लिखेंगे, 1.5 लिखेंगे 1.5। 8 में से 6.5 गए बचे 1.5 बचा। पॉइंट के बाद यहाँ 2 अक्षर है तो पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ पर इसका पॉइंट हटाएंगे, इसका 1 जीरो ऊपर बढ़ाएंगे, नीचे से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर जीरो, ऊपर से हटाएंगे नीचे जीरो, कैंसिल आउट कर लीजिए सब कुछ। तो ये 15 हो जाएगा हमारे पास। कितनी जीरो बची है हमारे पास, 1 जीरो योरी 1 जीरो योरी, कुल मिलाकर 2 जीरो होगी, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिया। फिर 5 से इसे उड़ा दो भैया, 40 50 यानी पूरा है ये हमारा, कितना है हमारा 4050 हो गया हमारे पास। अब इसे उड़ाओगे तो 5 से काट लो, 5 तिया 15 हो गया, 5 दूनी 10। जब इसे 5 से काटोगे मेरे भाई 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5 जीरो की जीरो, कुल मिलाकर शायद हमने कुछ गड़बड़ करी है, पॉइंट हटाया था, जीरो बढ़ाई थी हमने यहाँ पर, ठीक है। एक काम करते हैं दोबारा काट कर देखते हैं एक बार और, ठीक है, शायद कुछ मिस्टेक हो गया शायद, देखते हैं। तो हमने क्या करा था यहाँ पर, सबसे पहला पॉइंट हटा ली, एक काम और पॉइंट के बाद 2 अक्षर थे और 2 अक्षर से 2 जीरो उड़ा दो, कुल मिलाकर क्या बचा 40 50 बचा, ठीक है। अब नीचे यहाँ था 8 था और 8 में से 4.5 घटाएंगे, 1.5 बचा था, 1.5 बचने का मतलब पॉइंट आ गया ये ऊपर जीरो बढ़ जाएगी, कुल मिलाकर 0 हो गया। अब मैं यदि 5 से काटता हूँ तो 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40 और ये 5 धाम 50, जीरो की जीरो, ठीक है, 8100 हो गया मेरे भाई। अब 3 से काट दूंगा 27 से 81, कुल मिलाकर 2700 आया भाई। कितना है 2700 रुपए मूलधन था, ठीक है। तो यार के ऑप्शन क्या रहेगा इस क्वेश्चन का, बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी धन पर साधारण ब्याज की दर 8% थी पहले, अब कितनी हो गई आपका 7 सही 3/4 हो गई। तो उस व्यक्ति की आय में 61.50 रुपए की क्या हो गई, इस बार कमी हो गई है। तो मूलधन पूछना चाह रहा है, सेम वही करेंगे। तो मूलधन का फॉर्मूला क्या, P बराबर 100 गुना क्या लिखो अंतर, कम ज्यादा अधिक क्या होता है भैया हमारा अंतर होता है। अंतर कितने का दे रखा 61.50 बटे में क्या लेंगे, पहले दर तो थी हमारे पास बच्चे कितने थे 8% थी, तो 8 लिख लेंगे। पहले क्या लिख लेंगे आप 8, यहां लिखेंगे माइनस, ये आएगा 7 चौक 28 और 3 31 बटे में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है बच्चे, एक मान लेंगे, एक काम करेंगे पॉइंट हटाएंगे ना, पॉइंट के बाद 2 अक्षर है जैसे, तो पॉइंट हटाकर 2 जीरो पड़ेगी। तो एक काम करो पॉइंट हटाया और ये 2 जीरो उड़ा दी हमने, तो कुल मिलाकर ये कितना बच गया 6150 बटे, ये एलसीएम लेंगे 1 का और 4 का एलसीएम कितना आएगा 4, 8 चौक 32, 32 में से 31 गया, कुल मिलाकर आया 1/4। कुल मिलाकर 4 की गुणा जब इसमें करोगे भैया आप गुणा करो भाई, 4 की इसमें करो 4 जीरो जीरो हो जाएगा, 4 पंजे 20 की जीरो हासिल 2, 4 एकम 4 2 6 और 4 6 24। कुल मिलाकर जो अमाउंट जो होगा मूलधन था वो था 24,600 रुपए था मेरे भाई, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पर साधारण ब्याज की दर पहले थी 11.5%, अब कितनी होगी 10% हो गई, तो उसकी जो आय में वो 55.50 रुपए की क्या हो गई कमी हो गई है, तो उसका मूलधन पूछना चाह रहा। सेम कोई प्रोसीजर वही है, तो मूलधन निकालना P बराबर क्या लिखो 100 लिखो गुणा ब्याज, ये कितना रहा हमारे पास 55.50। तो पहले जो रेट ऑफ जो इंटरेस्ट था वो था पहले कितना 11.5 था, 11.50 यानी 5 लिख लो कोई दिक्कत नहीं। कितना हो गया हमारे पास जो 10 हो गया, कितना 11.5% से कितना हो गया 10, वार्षिक कह रहा तो यार टाइम हमें 1 लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 2 अक्षर थे यानी 2 अक्षर से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। तो मूलधन क्या बचा हमारे पास 55.50 बटे भाई 11.5 में से 10 गए, 11.5 में से 10 गए, कितना बचा 1.5, पॉइंट हटा लो, जीरो बढ़ा लो भाई, कटो भाई। अब 15 से काट लो भाई, 15 से कटेगा 15 × 45, 15 × 45, जब घटाओगे कितना बचेगा 10 और 5 105 यानी 15 सत्ते 105, 2 जीरो की 2 जीरो यानी कि 3700 रुपए उसका मूलधन रहा, यानी कि ऑप्शन ए रहा 3700 सही आंसर, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देकर चलते हैं।
आ गया हमारे सामने, बहुत बेहतरीन सवाल है। सवाल क्या दे रखा है, किसी धन पर 7.5% वार्षिक जो दर है वो 15 महीने के लिए हो। साधारण ब्याज उसी धन पर 12.5% 8 महीने के लिए हो। साधारण ब्याज से इतने रुपए अधिक हो गया तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार भैया इस वाले क्वेश्चन में हमें जो देकर चल रहा है, आपको टाइम भी दे दिया है, 2 टाइम दिए हैं और 2 दर दिए हैं। तो आपको वही याद रखना जो मैंने आपको बिल्कुल अभी बताया था। क्या बताया था? सबसे पहले मैंने आपको मूलधन निकालना है, तो P बराबर क्या निकालना, P बराबर 100 लिखना है, गुणा में क्या लिखना, कितने रुपए अधिक, कम, ज्यादा, अधिक क्या होता है मेरे भाई, अंतर होता है 32.50 लिख लो, बटे में क्या लिख लो, दर। दर कितनी है भैया हमारी, 7 दूनी 14 और 1 15 बटे क्या लिख लो 2 इंटू टाइम। टाइम कितने महीने हैं भैया हमारे, 15 महीने हैं, तो 15 महीने लिखो, बटे में महीने हैं, इसको साल में बदलने के लिए 12 से भाग कर लेंगे। कैसे भाग कर लेंगे, 12 से भाग कर लेंगे, बीच में लगाना है आपको डिफरेंस। फिर दर हमारी कितने परसेंट है, 12.5 है, 12 दूनी 24 और 25 बटे क्या लगाएंगे आप, 2 लगाएंगे, गुणा कितने महीने के लिए है, 8 महीने के लिए, तो 8 बटे में क्या लिखेंगे 12। आपको मैं आपको बताकर चल रहा हूं, हर क्वेश्चन में बताकर चल रहा हूं, पॉइंट के बाद 2 अक्षर है तो पॉइंट से ये 2 जीरो कट जाएगी, तो हमारे पास जो बचा कितना बचा, मूल ऊपर बचा 3250 बटे, देखो आप यहां पर ना काटने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों का इनकी मल्टीप्लाई करोगे, 12 दूनी क्या आएगा 24 यहां बनेगा और 24 यहां बनेगा, तो कुल मिलाकर 24 को आप एक काम करो, क्यों ना हम ऊपर लिख लें, क्योंकि एलसीएम तो 24 ही आएगा भाई, और ऊपर क्या बचेगा 15 की 15 में करेंगे 225 और 25 अट्ठे कितना आएगा मेरे भाई 200, 225 में से 200 गए, कुल मिलाकर कितना बचा हमारे पास 25 बचा। क्या बचा, 25 बचा। अब इसे काट दो भैया, 5 से काट लो, 5 पंजे 25, अब 5 से काटोगे इसे 5 छंग 30 हो गया, 2 5 बचा 25 हो गया, यानी कि 5 पंजे 25, 0 की 0, कुल मिलाकर 5 से कट जाएगा, 13 पंजे 65, कितना आ गया 130, यानी कि लास्ट में 0 तो बनेगी भाई, और 13 चौका 52, 52 का 2 का लास्ट में 2 0 बनेगा, यानी कि ऑप्शन सी बनेगा ऑप्शन, यानी कि 3120 रहेगा इस क्वेश्चन का मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर। तो इस प्रकार से हम इतना क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति क्रम से 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 10%, 12% तथा 15% दर पर धन लगा रहा है। ठीक है, पहले जो लगाया उन्होंने कुछ धन जो लगाया था 6 साल के लिए और 10% के रेट से लगाया, यानी कि फिर दूसरा धन 10 साल के लिए 12% रेट पर लगाया, फिर तीसरा धन 12 साल के लिए 15% दर पर लगाया धन, तो 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज की मिले, बराबर ब्याज मिलना चला यार, तो मूलधनों का अनुपात बताओ भाई। हमने मानकर चले हमारे पास 3 मूलधन हमारे पास हम मानकर चलते हैं, एक तो P1 मान लेते हैं, एक मूलधन बच्चे हम क्या मान लेते हैं P2 मान लेते हैं, और एक क्या मान लेते हैं P3 मान लेते हैं। ठीक है, तो पहले जो है पहले कितने साल के लिए भैया 6 साल के लिए, कितने साल के लिए 6 साल के लिए हो, गुना, और दर कितनी है पहले में 10 थी, तो पहले का जो ब्याज हुआ गुना फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी बटे में क्या होता है बच्चे 100, तो पहला हमारा ब्याज निकल के आया। ऐसे दूसरे के लिए ब्याज निकले, मूलधन P2 रहा, दर कितनी रहेगी 12 और समय रहेगा हमारे पास 10, 10 गुना 12 बटे में क्या रहेगा बच्चे हमारे पास 100 रहेगा 100। तीसरे के लिए हमने मूलधन P3 माना है, और जो टाइम रहेगा दूसरे के लिए तो 10 वर्ष था, तीसरे के लिए कितना था हमारा 12 वर्ष था, और रेट ऑफ जो इंटरेस्ट था वो था कितने हमारे पास बच्चे 15% था, और बटे में क्या लेंगे हम लोग, यानी क्या लेंगे 100 लेंगे, और ये क्या ना चाह रहा प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले, तो तीनों का ब्याज आपस में क्या है बराबर है भैया। इसे सोल्व कैसे करेंगे भैया, 100 सब में आ रहा है तो 100 सबसे पहले कैंसिल आउट कर लीजिए, इनकी गुणा कर लेंगे, 10 सिंह कितना हो गया 60 P1 हो गया हमारे पास, बराबर 12 धाम कितना हो गया 120 P2 हो गया हमारे पास। यहाँ पर करेंगे हम लोग 15 की गुणा 12 में करेंगे, दुनिया जानती है 180 होता है, और ये हमारे पास क्या रहा P3 रहा। कुल मिलाकर देखो तीनों में 0 आ रही है, तो 0 की 0 भी उड़ा दो भैया, हम लोग उड़ा दिया भैया हमने, तीनों 6 से कट जाएंगे मेरे हिसाब से, तो 6 एकम कितना रहा 6, 6 दूनी 12 और 6 तिया कितना रहा 18, कुल मिलाकर एक P1 रहा,
यहाँ पर 2p2 रहा और यहाँ पर कितना रहा 3p3 रहा। जब तीनों आपस में इक्वल हो और तीनों का रेशो निकालना हो, बहुत आसान मेथड है भैया, छुपा छुपा के कर लो। पहले इसको छुपा लो, क्या बचा हमारे पास, जैसे 1 2 3 आए हैं, लिखो 1 2 और यहाँ क्या लिखो 3, छुपा छुपा के कर लो। नहीं पहले 1 को छुपाओ, क्या बचे 2 और 3 बचे, तो 2 3 क्या बचा हमारे पास 6। फिर बीच वाले को छुपा लो, 3 एकम क्या बचा 3 बचा। फिर लास्ट वाले को छुपा लो भाई, 2 एकम क्या बचा 2 बचा। तो यानी कि इनका जो मूलधनों का अनुपात था वो कितना रहा भैया 6:3:2, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है बच्चे।